दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार ने भारत को बड़ा झटका दिया है। जी हां, इस हार ने न सिर्फ टीम का आत्मविश्वास तोड़ा, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी भारत की स्थिति को हिला कर दिया है। जहां पहले भारत आराम से टॉप 2 में दिख रहा था, लेकिन अब हर मैच टीम इंडिया के लिए फाइनल में पहुंचने का रास्ता तय करेगा। अब इस तरह आखिरी रास्ते से भारत की टीम जाएगी फाइनल में। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ है इस समय वुमेन्स वर्ल्ड कप का पॉइंट्स टेबल का हाल, अब भारत कैसे अपनी जगह फाइनल में बनाएगी, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 13वां मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की। टीम इंडिया ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 330 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जहां भारत के लिए स्मृति मंधाना ने 80 रन ठोके, प्रतिका रावल ने 75 की शानदार पारी खेली। इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों की वजह से ही भारत की टीम यहां तक पहुंच पाई। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था आईसीसी वर्ल्ड कप में। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 331 रनों का विशाल लक्ष्य मिला, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। जहां इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने शुरुआत से ही भारत की धुलाई की ओर 142 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैच को 3 विकेट से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की ये इस टूर्नामेंट में तीसरी जीत है, वही भारत की ये लगातार दूसरी हार थी। लेकिन दोस्तों, भारत की टीम को इस हार से काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 8वें नंबर पर है। अब तक इस टीम ने 3 मैच खेले हैं, और हैरानी की बात यह है कि तीनों के तीनों मैचों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, यानी कि उनके खाते में एक भी अंक नहीं है। लगातार 3 हार के बाद ये टीम अब लगभग सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। उनके लिए अब हर मैच सिर्फ औपचारिकता भर रह गया है। अब आते हैं 7वें नंबर पर मौजूद श्रीलंका की टीम पर। इस टीम ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 मैचों में हार मिली है, जबकि एक मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। इसी वजह से श्रीलंका के खाते में सिर्फ 1 अंक है। अब उनके पास 4 मैच और बचे हैं, लेकिन सच कहें तो सेमीफाइनल तक पहुंचना अब उनके लिए किसी सपने जैसा है, क्योंकि आने वाले मैचों में इन्हें बड़ी बड़ी टीमों न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और अफ्रीका जैसी दिग्गजों से भिड़ना है। यानी आगे का रास्ता बेहद कठिन। वहीं 6ठे नंबर पर है बांग्लादेश की टीम। इस टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 1 मैच में जीत मिली है और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। उनके खाते में इस समय 2 अंक हैं, लेकिन जो चीज चिंता की बात है वो है उनका नेट रन रेट, जो फिलहाल नेगेटिव में है। इसका मतलब साफ है कि अगर बांग्लादेश को सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो न सिर्फ जीतना होगा, बल्कि बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, ताकि रन रेट भी सुधर सके। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड की। कीवी टीम ने भी अब तक 3 मुकाबले खेले हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका हाल बांग्लादेश जैसा ही है, 1 जीत और 2 हारें। उनके भी 2 अंक हैं, लेकिन रन रेट नेगेटिव में होने के कारण वो पॉइंट्स टेबल में थोड़ा नीचे हैं। हालांकि न्यूजीलैंड अभी भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुई है। अगर वो आने वाले मैचों में लगातार जीत दर्ज करती है तो वापसी संभव है, बस जरूरत है थोड़ा दम दिखाने की। वही नंबर 4 पर पॉइंट्स टेबल में साउथ अफ्रीका की टीम है। अब तक साउथ अफ्रीका ने 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत मिली है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है, यानी उनके पास कुल 4 अंक हैं। ये टीम फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी हुई है, और अगर उन्होंने अगले कुछ मैच जीत लिए तो उनका टॉप 4 में पहुंचना तय माना जा सकता है। जिसके बाद भारत इस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। टीम इंडिया ने अब तक 4 मैच खेले हैं, इनमें से 2 मैचों में जीत मिली है, जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। यानी भारत के पास भी 4 अंक हैं, लेकिन फर्क बनता है नेट रन रेट का। भारत का रन रेट अभी भी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका से ऊपर है। हालांकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार ने भारत को बड़ा झटका दिया है। अगर भारत वो मैच जीत जाता तो सीधे टॉप 2 में पहुंच जाता और सेमीफाइनल की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा लेता। मगर अब तस्वीर थोड़ी मुश्किल हो गई है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है, जिसने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। अब तक इंग्लैंड ने 3 मैच खेले हैं और तीनों के तीनों में शानदार जीत दर्ज की है, यानी उनके पास पूरे 6 अंक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं,
इंग्लैंड की नेट रन रेट भी इस समय टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन में से एक है। ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड का सेमीफाइनल में जाना लगभग तय है और अगर उनका यह प्रदर्शन जारी रहा तो शायद फाइनल में भी जगह बना ले। और अब आते हैं नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 3 मैचों में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबला ड्रा हो गया था। इसलिए उनके पास कुल 7 अंक हैं और वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल के शिखर पर हैं। उनका सेमीफाइनल में पहुंचना अब सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि उनका प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है। तो दोस्तों, ये था पॉइंट्स टेबल का हाल ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद का। लेकिन अब हम आपको बताते हैं आखिरकार टीम इंडिया को हार के बाद में कैसे बड़ा झटका लग चुका है और अब कैसे भारत की टीम अपनी जगह सेमीफाइनल में बनाने वाली है। दोस्तों देखिए, अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता तो तस्वीर कुछ और ही होती। उस जीत से भारत को 2 बेहद कीमती अंक मिलते और टीम सीधे टॉप 2 में पहुंच जाती, यानी सेमीफाइनल का रास्ता लगभग साफ हो जाता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार ने भारत की उम्मीदों को झटका दे दिया है। ये हार सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के समीकरण बदल देने वाली हार थी। अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो इस हार के बाद वापसी कर पाएगा? क्योंकि अब टीम इंडिया के पास सिर्फ 3 मुकाबले बचे हैं और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को इन तीनों मैचों में जीत हासिल करनी ही होगी। अब भारत के लिए हर मैच करो या मरो जैसा है। एक भी हार उनकी सेमीफाइनल की राह पर ताला लगा सकती है। आने वाले इन 3 मुकाबलों में भारत का सामना होगा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश से। अब बात करें इन टीमों की, तो बांग्लादेश के खिलाफ जीत की उम्मीद तो ज्यादा है, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों को हराना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इंग्लैंड इस वक्त शानदार फॉर्म में है। उन्होंने अपने सभी मैच जीते हैं और उनका नेट रन रेट भी सबसे बेहतरीन है। वहीं न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है जो किसी भी दिन बड़ा उलटफेर कर सकती है। इसलिए अगर भारत को सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो उसे अब हर मैच में पूरे 100% से खेलना होगा। बल्लेबाजों को शुरुआत से ही जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। वहीं गेंदबाजों को लगातार विकेट निकालते रहना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि टीम अपने रन रेट को भी ध्यान में रखे, क्योंकि अंत में यही चीज निर्णायक साबित हो सकती है। अगर भारत आने वाले सभी 3 मैच जीत जाता है तो न सिर्फ सेमीफाइनल की टिकट पक्की होगी, बल्कि वो टूर्नामेंट की टॉप टीमों में अपनी जगह भी बना लेगा। लेकिन अगर टीम जरा सी भी गलती करती है, एक मैच भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसका खामियाजा बहुत भारी पड़ सकता है। भारत का अपने ही देश में ट्रॉफी जीतने का सपना सपना ही रह सकता है। तो ऐसे में अब आगे का हर मैच भारत के लिए जंग की तरह होगा, जहां हार की कोई गुंजाइश नहीं है भारत के लिए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया अपने अगले तीनों के तीनों मैच जीतकर अपनी जगह सेमीफाइनल में बना पाएगी या फिर भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वही इस हार के बाद भारतीय क्रिकेटर्स भड़क गए हैं, जिसके बाद उन्होंने चौंका देने वाले बयान दिए। किसने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बात करते हुए कहा कि आपने 330 रन बना दिए, फिर भी आप मैच हार जाते हो। ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये एक पैटर्न बन गया है कि जब दबाव आता है, हमारी महिला टीम बिखर जाती है। 150 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद हम ये मैच कैसे हारे? मैच का टर्निंग पॉइंट हेली का विकेट था, लेकिन उसके बाद भी हम फिनिश नहीं कर पाए। ऐसे में वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। रोहित ने यह भी जोड़ा कि खिलाड़ियों को मैच फिनिश करने की सोच विकसित करनी होगी। वर्ल्ड कप कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती जहां आप एक हार के बाद वापसी की उम्मीद कर सकते हो। यहां हर मैच महत्वपूर्ण है और आप भारत में खेल रहे हो, घर की जमीन पर, घरेलू दर्शकों के सामने। फिर भी इतना खराब प्रदर्शन, यही मौका है जब आप इतिहास बना सकते हो। लेकिन हर बार वही पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं। टीम को अपनी गलतियां देखनी होगी और उसे सुधारनी होगी। वही क्रिकेट के लेजेंड विराट कोहली ने बात करते हुए कहा, जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो सिर्फ स्किल्स काफी नहीं होते, आपको जुनून, जज्बा और खुद को झोंकने की भावना लानी होती है। लेकिन हमारी महिला टीम के अंदर उस स्तर का एटीट्यूड नजर नहीं आता जो एक चैंपियन टीम के अंदर होता है। हेली जैसे खिलाड़ी शतक बनाकर टीम को जीत दिला देती है, लेकिन हमारे गेंदबाज आखिरी के 10 ओवरों में प्लान ही भूल जाते हैं। हर बार एक अच्छी शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स में बैकफुट पर जाना और अंत में घबराना, ये बहुत पुरानी कहानी हो गई है। अब वक्त है कि आप खुद को एक टीम की तरह पेश करो। सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। पिछले मैच में भी साउथ अफ्रीका के सामने हम बॉलिंग की वजह से मैच हार गए और आज भी हम जीता हुआ मैच हार गए। अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को हराना होगा। ऐसे प्रेशर में हार मान लेना सही नहीं है। टीम के पास अब भी मैचेस बाकी है,
उन्हें बेहतरीन तरीके से वापसी करना होगा। वही सूर्य कुमार यादव ने बात करते हुए कहा कि जब आपकी ओपनिंग इतनी शानदार होती है और फिर भी आप 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाते तो ये गंभीर समस्या है। आप 330 रन बनाकर भी अगर मैच नहीं जीत सकते तो आप खुद से पूछो कहां गलती हो रही है। फिनिशिंग का स्कोप कहां है? किस खिलाड़ी ने अंत तक लड़ाई की? ऐसे नहीं जीतते वर्ल्ड कप। हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर सब बहुत एक्टिव हैं, लेकिन असली काम मैदान पर होता है। वहां अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बाकी सब दिखावा है। हम चाहते हैं कि हमारी महिला टीम वर्ल्ड कप जीते, लेकिन उसके लिए जमीन पर मेहनत और जिम्मेदारी की जरूरत है। आगे मिस्टर कूल MS धोनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बात करते हुए कहा कि हर बार जब हम हारते हैं तो कहा जाता है कि हम सीखेंगे, लेकिन कब सीखेंगे? कब तक ये सीखने की प्रक्रिया चलेगी? वर्ल्ड कप हर साल नहीं होता और इस बार तो भारत में हो रहा है। आपसे लोगों को उम्मीद है, इतिहास बनाने का मौका है, लेकिन जब बार बार वही गलतियां को होती हैं, कैच छोड़ना, गलत बॉलिंग चेंज, दबाव में टूटना, तो ये माफ नहीं किया जा सकता। अगर कोई खिलाड़ी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता तो उसे बाहर बैठाया जाना चाहिए। ये वर्ल्ड कप है, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। टीम को मैच सिचुएशन को समझना होगा और वैसा ही प्लान बनाना होगा, तभी कुछ बदलेगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। आज स्मृति मंदना और प्रतिका ने भारत को ऐसी शुरुआत दी थी कि उन्हें आसानी से 350 से ज्यादा रन्स बना देने चाहिए थे, लेकिन अंत में हम 50 ओवर भी पूरा नहीं खेल सके। फिर भी 330 डिफेंड हो सकता था, लेकिन आज भी हमारी बॉलिंग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई। टीम को अब काफी कुछ सीखना बाकी है। दोस्तों, आपकी राय में भारतीय टीम किस वजह से हारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।